हृदय एक अद्भुत पंप। हृदय एक निरंतर चलने वाला पंप है जो औसत जीवन अवधि में 2.5 अरब बार धड़कता है। मानव संचार प्रणाली के अंतर्गत हृदय आता है जो एक मांसल पंपिंग अंग है और जो रक्त वाहिकाओं से जुड़ा होता है। रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाएं धमनियां हैं और हृदय में रक्त वापस लाने वाली वाहिकाओं को शिराएं कहते हैं। आंतरिक रूप से हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष दाएं और बाएं अलिंद है, जबकि निचले 2 कक्षों को दायां और बायां निलय कहा जाता है। संचार तंत्र शरीर के श्वसन तंत्र के साथ काफी निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसमें फेफड़े और शरीर के ऊतक और आमाशय जैसे अंग शामिल हैं। हृदय में रक्त के प्रवाह को समझने के लिए हम ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करने वाले दाएं अलिंद का निरीक्षण करते हैं, जहां से रक्त अंततः दाएं निलय में प्रवेश करता है। दाएं निलय से रक्त फेफड़े के धमनी से होता हुआ फेफड़ों में वायु कोशिका तक पहुंचता है। वायु कोशिका के सरलीकृत दृश्य से पता चलता है कि वायु कोशिका से ऑक्सीजन रक्त में प्रवाहित होता है। तत्पश्चात यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में वापस बह जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से बाएं निलय में चला जाता है। बाएं निलय से यह ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के माध्यम से पंप किया जाता है। यह रक्त अंततः आमाशय की उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां ऑक्सीजन निष्कासित हो जाती है, इसलिए रक्त ऑक्सीजन रहित हो जाता है। यह ऑक्सीजन रहित रक्त फिर हृदय के दाहिने अलिंद में लाया जाता है। सार कथन। संचार तंत्र की बनावट रक्त से होती है, जो हृदय कहे जाने वाले मांसल पंपिंग अंग और रक्त वाहिकाओं जैसी नलियों की सहायता से निरंतर गति या परिसंचरण में रखा जाता है। संवहन बंडल। ये टॉपिक संवहन बंडल बनाने वाली विभिन्न कोशिकाओं तथा जाइलम और फ्लोएम के कार्य के बारे में बताता है। ये एक लाक्षणिक द्विबीजपत्री पौधा है। यदि हम पौधे के तने को नजदीक से देखें तो संवहन बंडल पित्त को घेरे हुए गोलाकार व्यवस्थित होते हैं। संवहन बंडल में मुख्य स्थानांतरण ऊतक, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम ऊतक मजबूत, दृढ़, मोटी नलिका के बने होते हैं, जबकि फ्लोएम ऊतक पतली नलिका के बने होते हैं। इसके मध्य कोशिकाओं की एक महत्वपूर्ण परत होती है जो कैम्बियम कहलाती है। संवहन बंडल का जाइलम तने के मध्य में तथा फ्लोएम बाहर की तरफ दिशित होता है। यदि हम जाइलम वाहिनी को ध्यान पूर्वक देखें तो हम देखेंगे कि ये लंबी कोशिकाओं के समूह की बनी होती है, जो प्रत्येक अंतिम सिरे से जुड़ी होती है। जब एक बार ये परिपक्व हो जाते हैं, तब इन कोशिकाओं की अंतिम भित्ति पच जाती है और ये एक सतत नली का निर्माण करते हैं। चलिए हम अपना ध्यान कोशिका भित्ति पर केंद्रित करते हैं। कोशिका भित्ति लिग्निन की परत से आवृत होती है। लिग्निन की परत क्रमशः मोटी होती जाती है। इस प्रकार जाइलम को दृढ़ता प्रदान करती है। जाइलम का मुख्य कार्य जल एवं खनिजों का वहन करना है। जाइलम वाहिकाओं के मध्य हम जाइलम तंतु पाते हैं। उनका कार्य तने को सहायता प्रदान करना है। चलिए अब अपना ध्यान फ्लोएम पर केंद्रित करते हैं।
यहाँ सहचर कोशिकाएं चालनी नली की सहायता करती हैं। इस नली में लंबी पतली कोशिकाएं होती हैं, जिनमें उनके अंतिम भित्ति में चालनी पट्टी होती है। चालनी पट्टी में बहुत से छिद्र होते हैं। चालनी पट्टी शर्करा जैसे पदार्थों को चालनी पट्टी में से प्रसार होने देती है। पुनरावलोकन। चलिए हम जाइलम और फ्लोएम के मध्य अंतर की चर्चा करते हैं। जाइलम मोटी लिग्निन युक्त भित्ति वाली वाहिनी का बना होता है, जबकि फ्लोएम में लिग्निन भित्ति पर एकत्र नहीं होती है। जाइलम में अंतिम पट्टी बिना वाहिनी की होती है, इसलिए ये लंबी नली बनाती है, जबकि फ्लोएम में दो कोशिकाओं के मध्य चालनी पट्टी होती है। जाइलम का मुख्य कार्य जल और खनिज को जड़ से पत्ती की ओर ऊपर की तरफ स्थानांतरित करना है। फ्लोएम भोजन को पत्ती से जड़ की ओर नीचे की तरफ स्थानांतरित करने में मदद करता है। इस नली में लंबी पतली कोशिकाएं होती हैं, जिनमें उनकी अंतिम भित्ति में चालनी पट्टी होती है। चालनी पट्टी में बहुत से छिद्र होते हैं। चालनी पट्टी शर्करा जैसे पदार्थों को चालनी पट्टी में से प्रसार होने देती है।